हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और गवर्नमेंट के एक सर्वे के अनुसार इंडिया में आज 4 लाख से भी ज्यादा लोग रास्तों पर भीख मांगते हैं, जिनमें से कई लोग असल में जिंदगी के हाथों से बेहाल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं इन महाशय की तरह। ये है मुंबई के अमीर भिखारी मस्सू। जहाँ दूसरे भिखारी ऑटो में बैठे लोगों से भीख मांगते हैं, वहीं मस्सू ऑटो में बैठ के भीख मांगते हैं। लेकिन इतनी अमीरी आखिर कैसे? वो जानने से पहले इन महाशय से तो परिचय कर लो, जो बस सड़क के एक कोने में बैठ के भीख मांगकर हर साल पूरे 5 करोड़ की कमाई कर लेता है। भाई, ये तो रोडपति बना करोड़पति का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। पर इनके इस सीक्रेट पर से पर्दा उठाने के पहले एक बात बताओ कि क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसका भीख मांगने का तरीका इतना जबरदस्त है कि उसने भीख मांगने का बिजनेस ही खोल दिया है? मुसलमान देखे अल्लाह के नाम पे दे दे, ईसाई देखे क्रिश्चियन जीसस के नाम पे दे दे। अब इनकी पहचान और बाकी सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड 5 richest beggars in the world। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में करीबन 4 लाख से भी ज्यादा लोग रास्तों पर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। पर जहां ये आबादी में सच्ची में कईयों की जिंदगी इतनी खराब है कि उन्हें सड़कों की ओर मुड़ना पड़ता है, वहीं इन्हीं लोगों में से कई लोग ऐसे भी शामिल हैं जो असल में पैसों की गड्डी पर ऐश कर रहे हैं। जी हाँ, और ऐसे अमीर गरीब लोगों में सबसे पहले आते हैं नंबर 1 मस्सू। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मुंबई के अमीर भिखारी भीख मांगने जाते हैं रिक्शा में सवार होकर। जी हाँ, और जिन महाशय की हम बात कर रहे हैं वो हैं अंधेरी के रहने वाले 60 साल के मौलाना खान उर्फ मस्सू, जिनकी झलक आपको लोखंडवाला के किसी भी पॉश से होटल या शॉपिंग मॉल के बाहर देखने को मिल जाएगी, जहां ये भाई साहब अपना धंधा शाम के 8 बजे से शुरू करते हैं और लगभग 6-7 घंटा कड़ी मेहनत करने के बाद सुबह की पहली रोशनी के पहले पैक कर लेते हैं। वैसे मस्सू का इन बड़े बड़े होटल्स के सामने काम करने का कारण यही है कि यहाँ उन्हें अमीर से अमीर फिल्म स्टार्स वो भी टुन हालत में मिल जाते हैं, जो उन्हें अच्छा खासा रोकड़ा दे देते हैं। पर जो बात इनके रिक्शा वाले बात से भी ज्यादा मजेदार है वो ये है कि मस्सू रोज अपने काम की शुरुआत करने से पहले अपना होलिया ठीक करते हैं। ये ऐसे काहे को बिगाड़ते हैं? क्योंकि अपने कस्टमर्स के सामने हाथ फैलाने से पहले मस्सू अपने रिक्शे को एक गली में रुकाकर अपने गरीबों वाला कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, और ये अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं कि इनके लिए भीख मांगना कोई दूसरे 9 to 5 जॉब से कम नहीं है। और सीरियसली ले भी क्यों ना, क्योंकि भीख मांगने का ये रोज का लगभग 1500 से 2000 कमा लेते हैं। जहां पिछले 15 सालों में इसी कमाई को जोड़ के इन्होंने मुंबई के अंधेरी वेस्ट जैसे महंगे इलाके में एक 1 BHK फ्लैट भी खरीदा है, जिसकी कीमत आज आराम से 1 करोड़ के ऊपर होगी। पर सिर्फ एक फ्लैट से कहां इनकी बात बनने वाली थी, तभी तो उसी इलाके में इनके नाम एक और फ्लैट है जिसे उन्होंने भाड़े पर दिया हुआ है। तो अगर हम मार्केट में चल रहे भाव को देखें तो इन्हें आराम से महीने का 25 से 30 हजार मिल जाता है। लेकिन यही नहीं, इन घरों के अलावा भी मस्सू की जमा पूंजी में करीब 30 लाख जितने रुपए हैं। अब बाकी कितना धन ये अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखते हैं, ये तो भैया उनको ही पता होगा। नंबर 2 कृष्ण कुमार गीते। वैसे क्या आपने कभी सुना है कि किसी रास्ते पर भीख मांग रहे व्यक्ति का भी अपना खुद का पर्सनल अकाउंट मैनेजर होगा? नहीं ना, लेकिन ये प्रोफेशनल भिखारी के पास इतना धन है कि इसे संभालने के लिए उसे मैनेजर की जरूरत पड़ती है। और हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं मुंबई के रहने वाले कृष्ण कुमार गीते, जो दिन का कम से कम 1500 से 2000 कमा के हमारे आज की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। यानी अगर इनके हर दिन के इनकम को जोड़ा जाए तो ये जनाब महीने में भीख मांग कर 45 से 60 हजार घर ले जाते हैं। इतनी धनराशि मुंबई जैसे शहर में कमाते कमाते अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, और वहीं कृष्णा तो ये सालों से करते आ रहे हैं। तभी तो इंडिया टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से इन्होंने भीख मांग मांग कर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि इन्होंने हंसते खेलते मुंबई के नाला सोपारा इलाके में अपना खुद का मकान तक खरीद लिया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख जितनी है। यानी जिस शहर में लोग किराए के घर में रहने के लिए भी दिन रात एक करके पैसे जोड़ते हैं, वहीं ये महाशय ने तो बस भीख मांग कर ये कर दिखाया है। लेकिन ये भाई साहब जो अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, वो कोई ऐरी गैरी जगह अपना धंधा नहीं जमाते। तभी तो अगर आपको भी ये कमाल के व्यक्ति की झलक देखनी हो तो ये आपको सुबह से शाम तक चर्नी रोड के सीपी टैंक इलाके में अपना बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। और जब सारे दिन कड़ी मेहनत करके ये महाशय दिन भर की इनकम कर लेते हैं, तब ये अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने नाला सुपारा वाले मकान में लौट जाते हैं, जहां ये अपने छोटे भाई के साथ रहते हैं, जो कृष्ण कुमार की भीख से कमाई आमदनी का सारा कच्चा चिट्ठा संभालते हैं। यानी समझ रहे हो, इनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि इसका हिसाब रखने के लिए अलग से एक इंसान को बैठना पड़ता है। नंबर 3 संभाजी काले।
देखो भाई, जो इंसान भीख मांगकर इतने ज्यादा पैसे कमा चुका है कि वो आज जगह जगह इन्वेस्टमेंट करने लगा हो, तो उन्हें अमीर भिखारी ना बोले तो क्या ही बोले। जी हाँ, हमारे अमीर भिखारियों की लिस्ट में अब हम बात करेंगे संभाजी काले की, जो सह परिवार मुंबई के पौष इलाके खार में अपना बिजनेस यानी भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। और इन्हीं अमीरों की गलियों में अपना व्यापार करने के कारण इनके खानदान का हर व्यक्ति रोज का कम से कम 1 से 2 हजार तक कमा लेता है, जिसके चलते इन्होंने मिलकर इतने सारे पैसे जमा कर लिए हैं कि आज की तारीख में इन्होंने मुंबई के विरार इलाके में अपना खुद का घर तक खरीद लिया है। लेकिन संभाजी की अमीरी बस यहीं तक नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक वर्ल्ड के अनुसार मुंबई में घर बार होने के अलावा इनके गाँव सोलापुर में अलग से 2 घर के साथ ही अपनी खुद की जमीन जायदाद भी मौजूद है। पर जहां संभाजी ने रास्ते पर दर दर भटक कर पैसे जोड़कर घर, जमीन और जायदाद पर खर्च किया है, वहीं उन्हें बहुत ही साफ साफ ये बात की भी खबर है कि पैसे बस हाथों का मैल होते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से 1.5 से 2 लाख जितना पैसा बैंक में संभाल के रखा है और बाकी के लाखों रुपए उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट वेंचर्स में डालकर रखे हैं। तो क्या कहना सही है कि संभाजी काले कोई स्कैम करके नहीं, बल्कि अपनी बचत करने की आदत के कारण अमीर भिखारी की लिस्ट में शामिल हुए हैं। नंबर 4, साइमन राइट। हमारी लिस्ट में जो अगले नंबर पर आते हैं, उन्होंने तो अपने कुत्ते के साथ फुटपाथ पर बैठ के 3 करोड़ का घर ही खरीद लिया। और अगर इन्हें नहीं पहचानते तो भाई लोग, ये हैं लंदन के साइमन राइट, जिनकी लाचारी को देखकर शायद सख्त से सख्त इंसान आंसू टपकाएगा। पर इनके फटे कपड़े और उदास चेहरे को देखकर आप अपनी सख्ती खो के बह मत जाना, क्योंकि यही भीख मांगता हुआ व्यक्ति दरअसल करोड़ों का मालिक है, जिसका खुलासा तब हुआ जब कुछ लोगों ने इन जनाब का पीछा किया, जिससे ये पता चला कि साइमन तो दरअसल अपने 3 करोड़ के मस्त वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। और जब साइमन के केस को थोड़ा और जांचा गया, तब पता चला कि इन भाई साहब के पास इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद ये मासूम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उनसे पैसे ऐंठते हैं, जहां ये साल भर में आराम से 50 लाख जितना कमा लेते हैं। और अगर पुलिस की माने तो साइमन पिछले 3-4 साल से यही कर रहे हैं। पर जब इनकी ये धोखाधड़ी दुनिया के सामने आई, तब लंदन की गवर्नमेंट ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए साइमन के लंदन में भीख मांगने पर रोक लगा दी और उन्हें थोड़े टाइम के लिए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन साइमन को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और बेल मिलने के बाद बस आधे घंटे में ये फिर से बेशर्मों की तरह सड़कों पर उतर गए। यानी इन शॉर्ट, अगर जज सामने होता तो साइमन उनके मुंह पे बोलता कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। नंबर 5, छोटू बरैक। आखिर में जिस माशे की बात आती है वो किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने भीख मांगने के बिजनेस में अपने नीचे एम्प्लॉइज और पंटर लोगों तक को लगा दिया है। क्यों, विश्वास नहीं होता ना? पर ये तो एकदम 101% सच बात है। और ये बात है झारखंड के आने वाले छोटू बरैक, जिन्हें लोग मिलियनर बेगर के नाम से भी जानते हैं। जिसके पीछे का कारण ये है कि ये भाई साहब रेलवे स्टेशन पर बैठकर भीख मांग के दिन का 1000 से 2000 आराम से कमा लेते हैं। यानी इस रकम को जोड़ा जाए तो भैया महीने का आराम से 20 से 30 हजार अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन जहाँ सबको लगता है कि ये बस कोई आम सा भिखारी है जिसे दर दर भटक कर पैसे जोड़ने पड़ते हैं, वो तो अलग ही खिलाड़ी निकला। क्योंकि ये जनाब का तो साइड में बर्तन का अलग से व्यापार चलता है, जिससे अच्छा खासा पैसा उनके घर जाता है। पर यही नहीं, बल्कि आज तक छोटू ने भीख मांग मांग कर अपने लिए इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि इन्होंने बस 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 शादियां की हैं। और छोटू की तीनों बीवियां साथ में मिलकर इनका बर्तन का व्यापार संभालती हैं। मतलब समझ रहे हो परिवार में कितना प्यार और पैसा है। खैर, अब इनके पर्सनल मैटर को साइड में रखें और रिपोर्ट्स की माने तो छोटू सिर्फ भीख मांगकर साल भर में 3 लाख से ज्यादा की कमाई करता है। पर यही नहीं, इन्होंने अपने भीख मांगने के बिजनेस में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आज की तारीख में इन्होंने अपने नीचे अलग से 20 लोगों को लगा रखा है, जिनसे वो अलग से कमीशन भी कमाते हैं। है ना बिल्कुल पक्के व्यापारी। यानी इन सब अमीर भिखारियों की कहानियों को सुनकर यही पता लगता है कि चाहे इनके पास अंबानी जितना पैसा क्यों ना आ जाए, ये ढीठ लोग अपने तरीके नहीं बदलने वाले हैं। जिनके लिए फैक्ट भाई को सिर्फ इतना ही कहना है कि इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। और आपका क्या कहना है? आज की लिस्ट के कौन से गरीब के अपार धन ने आपको गरीबी वाली फीलिंग दी? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप भी लिस्ट में दिए गए लोगों की तरह अमीर होना चाहते हो तो अपना अपना सोने का लोटा फेंक के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक कर दो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।